नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे नीम करोली बाबा ने बताए हैं धनवान होने के यह कुछ तरीके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस क्रमांक की ओर। नीम करोली बाबा कहते थे कि धनवान होना एक ऐसी उपयोगिता है जो प्रत्येक मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही मायने में धनवान कैसे बना जाता है? आइए जानते हैं कि इस बारे में नीम करोली बाबा के क्या सिद्धांत हैं। उत्तराखंड के नीम करोली बाबा का नाम 20वीं सदी के महान संतों में गिना जाता है। ऐसा कहते हैं कि नीम करोली बाबा के पास दिव्य शक्तियाँ थी, इसलिए लोग उन्हें बजरंग बली का अवतार भी मानते थे। नीम करोली बाबा कहते थे कि धनवान होना एक ऐसी उपयोगिता है जो प्रत्येक मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही मायनों में एक इंसान कब धनवान कहलाता है? आइए जानते हैं कि इस बारे में नीम करोली बाबा के सिद्धांत क्या कहते हैं। सबसे पहला है धन की उपयोगिता। नीम करोली बाबा के अनुसार यदि किसी इंसान के पास धन की प्रचुरता है तो उसे धनवान मान लेना सही नहीं है। धनवान कहलाने के लिए आपको उस धन की सही उपयोगिता के बारे में पता होना जरूरी है। ऐसे धन और धनवान का कोई लाभ नहीं जो किसी जरूरतमंद के काम ना आ सके। धन का सही उपयोग करने वाले ही असल में धनवान होते हैं। हर इंसान का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने धन का इस्तेमाल पहले जरूरतमंदों के लिए करे। अगला है धन का वितरण। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप धन का वितरण नहीं करेंगे, धन के कोष को खाली नहीं करेंगे, तो आप उसे भरेंगे कैसे? यदि आपके धन को जमा करके रख दिया तो निश्चित तौर पर वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा ऐसे धनवान व्यक्तियों को चुनाव करते हैं जिसमें हृदय में गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति स्नेह रहता है। यदि आपके मन में सहायता का भाव नहीं है, जीवन में केवल धन का संचलन करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत समय तक धनवान नहीं रहेंगे। अगर आप किसी जरूरतमंद के लिए अपने धन का कोष खाली करेंगे तो ईश्वर की महिमा उसे फिर से भर देगी। धन के जिस कोष को आप खाली करना नहीं जानते हैं, उसे भरना लगभग असंभव है। इकट्ठा हुआ धन सदैव किसी के पास नहीं टिकता, वो एक ना एक दिन चला ही जाता है। अगला है व्यवहार और ईश्वर की आस्था। नीम करोली बाबा कहते हैं कि अगर किसी इंसान के चरित्र, व्यवहार और ईश्वर की आस्था के कोष भरे हुए हैं, यदि आप इन तीनों कोषों को परिपूर्ण हैं, तो आप स्वयं को कभी गरीब मत समझिए। जो धन की पूंजी आपके पास है, सही मायने में रत्न यही है। भौतिक रूप से नजर आने वाली चीजें रत्न नहीं हैं, ये नश्वर हैं। मनुष्य देह की तरह एक दिन इनका भी नाश हो जाता है, लेकिन आपके कर्म, भाव, भक्ति और समाज में किए कल्याण हमेशा लोगों को याद रहेंगे। ऐसे कोष कभी खाली नहीं होते। ऐसे लोग ही असल में धनवान होते हैं। तो नीम करोली बाबा ने ये 3 कुछ तरीके बताए हैं जो सही तौर पर धनवान होने के लक्षण हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले किसी क्रमांक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।